रब रहमान का कुरान बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। खिताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से किया है। कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहन्नास कह के पूरी इंसानियत से खिताब करता है, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहल काफिरून कह के काफिरों से खिताब करता है। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरे नबी के सहाबा कहते हैं, जिस आयत से पहले रब रहमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब करता, सहाबा कहते हैं हम उस आयत को और भी गौर से सुनते कि यहाँ मुखातिब हम हैं, यहाँ खिताब अहले ईमान से किया जा रहा है। अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान से रब रहमान मुखातिब है, कलमा पढ़ने वालों से मुखातिब है। मेरा रब बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सयाम, कुतिबा लिख दिया, फ़र्ज़ कर दिया, अलैकुम तुम पर, अस्सयाम रमज़ान के रोज़ों का रखना। काम चूँकि मुश्किल था, दिन भर की भूख और प्यास को बर्दाश्त करना आसान काम तो ना था। 14 घंटे की फास्टिंग, 14 घंटे की भूख और प्यास को बर्दाश्त करना आसान काम ना था। इसलिए रब रहमान ने कहा, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, 14 घंटे 15 घंटे की भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाले, सुबह से शाम तक अपने आप को भूख और प्यास से बचाने वाले, सामने फ्रिज में ठंडी बोतल पानी की मौजूद है लेकिन तू हाथ नहीं लगाता। ये सब इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां, तूने इतनी सऊबतें बर्दाश्त की, तो हैरानगी की फिर भी कोई बात नहीं है, हैरानगी की फिर भी कोई बात नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ज़रा अपने पीछे पलट के तो देखो, गुज़िश्ता उम्मतों पर भी ये रोज़ों का रखना फ़र्ज़ था। अगर ये काम तूने किया तो कोई अनोखा काम नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पिछली उम्मतों पर भी रोज़ों का रखना फ़र्ज़ था। अब ये रोज़े रखे क्यों जा रहे हैं? ये रोज़े सुबह से शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आखिर मकसद क्या है? क्या कोई डाइटिंग प्लान है कि हम बहुत मोटे हो रहे थे तो जनाब हमने कहा चलो डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं शायद दुबले हो जाएं? बाज़ लोग इस नीयत से भी रोज़ा रखते हैं, नफली रोज़े या फिर फ़र्ज़ रोज़े इस नीयत से भी रखते हैं कि चलो डाइटिंग प्लान करेंगे, 14 घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त करेंगे, शायद सिले में स्मार्ट हो जाएं, दुबले पतले हो जाएं। लेकिन उनका भी मामला सिरे से आउट है। 14 घंटे भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के बाद जब मगरिब की अज़ान सुनते हैं, सारा डाइटिंग प्लान तेल हो जाता है। फिर बस बेहतरीन किस्म की नेमतें होती हैं और जनाब हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेता। मगरिब की अज़ानें ख़त्म हो जाती हैं, नमाज ख़त्म हो जाती है, फिर भी जनाब हाथ नहीं रुक रहा होता कि 14 घंटे भूखे प्यासे रहे भाई, अभी सब फोड़ डालना है, अभी सब खा जाना है। तो ये डाइटिंग प्लान भी दर हकीकत दुरुस्त नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं कराची में, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान के अंदर प्लान किया है। वो उस रमज़ान में कहते हैं कि जनाब अफ्तार में सिर्फ फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह सहरी में भी सिर्फ फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर डाइटिंग प्लान भी रोज़ों के साथ मकसूद है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल तो किया जाए। तली हुई अशिया आप छोड़ते नहीं, पकोड़े आप छोड़ते नहीं, तमाम वो चीज़, मैदा उस वक्त खाली होता है, भूखा प्यासा होता है, धब 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 जो सामने आया उसके अंदर उंडेल दिया। इधर से शरबत जा रहा है, इधर से जनाब खजूर जा रही है, उधर से पकोड़ा जा रहा है, उधर से रोल जा रहे हैं, जो सामने आता गया बस इसके अंदर डालना है। वो बेचारा मैदा भी परेशान कि यहाँ ठंडा आ गया, गर्म आ गया, तलब आ गया, या मिर्च मसाला आ गया। तो अगर डाइटिंग प्लान भी करना है तो ज़रा सोच समझ के कि अपने आप को सिले में स्मार्ट कीजिए। अच्छी बात है, ताकतवर मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है। लेकिन रब रहमान ने रोज़ों की फ़र्जियत का मकसद डाइटिंग प्लान नहीं रखा है। खोलो सूरह बकरा, रब रहमान का कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, इन 30 दिनों की भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का मकसद यह है कि तेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। यह है मकसद। अहले ईमान को मुखातिब किया, पिछले लोगों की मिसाल दी और आखिर के अंदर रब रहमान ने कहा कि तेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। दर हकीकत रोज़ों का मकसद यह है। क्या माना?
अगर रमज़ान से पहले एक शख्स बेनमाजी था तो कम से कम रमज़ान में और रमज़ान के बाद उसकी ज़िंदगी पर निखार आना चाहिए, मालूम चलना चाहिए कि नमाजी बन चुका है। रमज़ान से पहले एक शख्स माँ बाप का नाफरमान था, ये रमज़ान की रहमतें और मग़फ़रतों का महीना इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे। कल तक का माँ बाप का नाफरमान रमज़ानों में माँ बाप का फरमा बरदार बन जाए, ये है लअल्लकुम तत्तक़ून। कल तक का सूदखोर जो सूद की आदत नहीं छोड़ता था, रब रहमान से जंग लड़ने को तैयार था, बैंक की नौकरी किया करता था, सूद पे लेन देन किया करता था, रमज़ान का महीना आया, इसने कुछ सोचा, प्लान किया, यार मैं कब तक ये ज़िंदगी गुजारूंगा। इसने अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दी, रमज़ान में सूद के मामलात को छोड़ दिया और रमज़ान के बाद भी इसके ऊपर कायम रहा। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये है मकसद। इन रोज़ों का मकसद दर हकीकत गुनाहों को छोड़ देना है। अगर इंसान रमज़ान से पहले भी बेनमाजी था, रमज़ान में भी बेनमाजी रहा, रमज़ान से पहले भी माँ बाप का नाफरमान था, बूढ़े वालिदैन को गालियाँ दिया करता था, धक्के दिया करता था, उनकी नाफरमानी करता था, रमज़ान में भी यही हाल है। माँ नमाज के लिए उठाती है, माँ सहरी के लिए उठाती है, उसको बुरा भला बोल के सो जाता है। लअल्लकुम तत्तक़ून, इसने रमज़ान के रोज़ों का मकसद हासिल नहीं किया। रोज़ों का मकसद दर हकीकत तब्दीली है। इन रोज़ों का अजर मेरे मोहतरम भाइयों बहुत है। जो रोज़े आप रख रहे हैं इनका अजर व सवाब बहुत है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन स्वाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ अपना चेक एंड बैलेंस करते हुए रमज़ान के रोज़ों को रख लिया, जिस शख्स ने तक़वे के हुसूल के साथ, जो कि रब रहमान ने शर्त रखी है इन रोज़ों की, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हुए रख लिए, रब्बे काबा की कसम है, तुम्हारा नबी कहता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, इसकी ज़िंदगी के तमाम पिछले गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इतना बड़ा अजर व सवाब है मेरे मोहतरम भाइयों। पिछली ज़िंदगी में ज़ानी था, शराबी था, चोर था, डकैत था, बेनमाजी था, वो 30 साल से था, 50 साल से था, अगर रमज़ान के रोज़ों को उसके मकसद के साथ हासिल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी ज़िंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। इतना बड़ा अजर व सवाब है इन 30 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करना। वो पूरी ज़िंदगी का सौदा है, जन्नतों का सौदा है मेरे मोहतरम भाइयों। जहन्नम हराम कर दी जाएगी, रब रहमान की जन्नतों के दरवाजे तुम पर खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना होगा।